इस वक्त जो पूरे देश में माहौल चला हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। अगर हम बात करें भारत और पाक के बीच जिस प्रकार की इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, जिस तरीके से जो है पाक लगातार जो है हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना उसका दे रही है। और पब्लिक का क्या इसमें रिएक्शन है, ये हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा नाम केशर वर्मा है, मैं शिमला का स्थायी निवासी है। जिस तरह की आपने स्थिति की बात कही, स्थिति तो 78 साल से हम लोग देख ही रहे, आप लोग भी देख ही रहे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती यही थी कि पाकिस्तान को जो पैदा किया ना, ये सबसे बड़ी गलती है, इसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है। रही दूसरी बात, जिस तरह से हालात पाकिस्तान ने 78 सालों से यहाँ तक भारतवर्ष को लेके आया है, मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार के लिए सीधा संदेश है कि इसको निस्तो नाबूद कर दो। दूसरी बात कि ये भारत का हिस्सा था, इसे वापस ले लो अगर हमेशा हमेशा के लिए खेल ख़त्म करना है, नहीं तो आने वाले कल में भी यही काम करेगा ये। और जिस तरीके से हिमाचल में भी अब पिछले कल भी जो यहाँ पर मैच धर्मशाला में था उसको भी रद्द करना पड़ा, तो क्या यहाँ पर देखिए, जो तो मैच की बात है ना, ये तो अलग चीज़ है, तो रद्द होने ही चाहिए थे। जब इतनी बड़ी बात हो रही तो मैच कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हिमाचल की स्थिति है अभी काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, ठीक है ना जी। इसके ऊपर हिमाचल सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। तो मेरा तो यही कहना है कि आज वक्त आ चुका है, समय आ चुका है। भारत सेना ही नहीं लड़ रही है, आज पूरे का पूरा हिंदुस्तान उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है, और 120 करोड़ हिंदुस्तानी भाई और बहन भी लड़ने के लिए तैयार है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार के लिए से कहना चाहता हूँ कि ये बंदा यहाँ से कह रहा है, भारत की भूमि से कह रहा है कि हमारे लिए कोई आदेश हो तो कहिए। ये बंदा सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में खड़ा होगा और बॉर्डर में खड़ा होगा। ये भारत की जो सेना का ही काम नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का काम है। आज इसको इस तरह से निस्तो नाबूद करना है कि आने वाली हजार उसकी पीढ़ियां याद रखे कि आतंकवाद को कैसा पाला जाता है। आतंकवाद को जो संरक्षण दे रहा है पिछले 78 सालों से, उसका जवाब देने का मौका आज पूरा भारत सरकार के पास है और भारतवासियों के पास भी है। अब भारतवर्ष को एक होना है, इसको इस तरह से जवाब देना है कि जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को प्रशांत महासागर में डुबोया था, आज पूरे पाकिस्तान को हमें पूरे प्रशांत महासागर में इस तरह से डुबोना है, क्योंकि पहले भी भारत का हिस्सा था। जिस तरह से भारतवर्ष ने इसको पैदा किया है ना, पैदा करना ही गलती थी। आज इसको पैदा करके निस्तो नाबूद करना है, पूरे का पूरा पाकिस्तान लेना है और जड़ से मिटाना है आतंकवाद को। अगर इसको पूरी तरह से मिटाया नहीं गया, इसका हिस्सा वापिस, हिस्सा हमारा है, हमने पैदा किया यार इसको, हम बाप है इसके पाकिस्तान के। आज बाप को आंखें दिखा रहा है। जब इसको देश बनाया था ना, तो तरपाल नहीं थी सिर पे, भारतवर्ष ने दी थी। आज पिछले 78 सालों से कितनी बार भारतवर्ष के ये सीने में ये छुरा भोंक चुका है, हजारों नहीं लाखों बार कर चुका है। युद्ध कितनी बार हो चुके हैं इनके साथ हमारे, आप देखिए, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ भारतवर्ष से कि एक हो जाइए और इनको निस्तो नाबूद कीजिए। जैसे ओसामा बिन लादेन को दबाया गया था, पूरे पाकिस्तान को प्रशांत महासागर में डुबो देना चाहिए, वहाँ की आवाम को डुबो देना चाहिए, वहाँ की आर्मी को डुबो देना चाहिए, वहाँ की सरकार को डुबो देना चाहिए। है पंकज वडोरकर, मैं अमरावती महाराष्ट्र से आता हूँ, यहाँ पे शिमला घूमने आया हूँ। जो भी अभी थोड़ी देर पहले जो भैया ने बोला वो बहुत चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ बोली, बट बस मैं अटल बिहारी वाजपेयी की थोड़ी लाइनें बोलना चाहता हूँ, और वो सारी लाइनें इतनी इंस्पिरेशनल है। आज तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी लाइन भी आज हर हिंदुस्तानी को, हर आर्मी पर्सन को इंस्पायर कर सकती है। जस्ट 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी में गंगा है, इसके कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे भी भारत के लिए, हम मरेंगे भी भारत के लिए। मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हस्तियों को कोई कान लगाकर कर सुनेगा तो उससे आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। पाकिस्तान ने जो कल इंडिया पे जो हमला किया है, हमने बहुत प्रिसाइजली हमला किया था पाकिस्तान पे। जो भी टेररिस्ट प्लेसेस थे वहीं पे हमला किया था। हमने मेक श्योर किया था कि कोई भी सिविलियन हो या कोई भी पाकिस्तानी आर्मी हो, उसे कोई क्षति ना पहुंची। उसके बाद भी उन्होंने जो उनकी शहादत हुई, शहादत तो नहीं कह सकते, जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, जो आतंकवादियों भारत की तरफ से मारे गए थे, उसमें उनके प्रेसिडेंट ने उस पर फूल भेजे, उनके जो हेड ऑफ द आर्मी चीफ है उन्होंने फूल भेजे, यानी उनको शहादत का
उन्होंने दर्जा दिया। ये बताता है कि एक सिक्के के दो पहलू है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जो प्रमोटेड जो आतंकवाद है वो सेम है। इसीलिए भारत ने बहुत करारा जवाब दिया है। किसी भी हिंदुस्तानी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी की हिंदुस्तानी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान जो भारत की आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, वो बहुत कैपेबल है। वो किसी भी इंडियंस को और किसी भी हिंदुस्तानी को एक खरोच भी आने नहीं देगी। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। आप हिमाचल मैं महसूस कर रहे हैं, एक्चुअली हम पिछले 2 दिन से है, मेरे वाइफ ने कल रात में हम जब घूम रहे थे एक आर्मी पर्सनल को रुकाया और उनको पूछा कि सर अगर ये टेंशन्स है तो उसके लिए हमको कुछ डरने की ज़रूरत है क्या, कि हम पैनिक में हम हमारे घर पे चले जाए। उन्होंने एक ही बात बोली है, आपके पीछे आपकी इंडियन आर्मी एक ताकत की तरह आपके साथ खड़ी है, आप जाइए इंजॉय कीजिए, कोई डरने की चीज़ नहीं है। इंडियन आर्मी वहाँ पे खड़ी है आपका संरक्षण करने के लिए। सो वी आर वेरी रिलैक्स, कोई पैनिक नहीं है। अभी हम कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं, फिर 2-3 दिन का स्टे करेंगे, फिर दिल्ली घूमेंगे और फिर अमरावती जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलो ये तो होना ही था, ये तो होना ही चाहिए। जो पाकिस्तान ने जो गलत काम किया, जो हमारे निहत्थे टूरिस्टों को मारा और कैसे कैसे धर्म पूछ के कपड़े उतार के ऐसे करके, इतना तो ज़रूरी है। अब सुनने में भी आ रहा है कि पाकिस्तान कुछ देशों से मदद मांग रहा है कि मध्यस्थता करो और इस विवाद को ख़त्म करो। लेकिन मैं तो इतना भी हो सकता है कि जैसे भारत सरकार है, जब टेबल पे आने की बात होगी तो POK को भी इस विवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बात करेगा इंडिया। तो इस हिसाब से ये होने का चांस है। आम पब्लिक क्या आम पब्लिक तो पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ ही है। इंडिया के साथ तो जो हो रहा है इतना तो अब तो बहुत ही गलत हो रहा है ना। ये है जो लगातार वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से भी जो है नाकाम कोशिश की जा रही है कि भारत पर हमले को लेकर, और अलर्ट पर हिमाचल भी है इस वक्त। तो स्थिति कैसी देख रहे हैं आप हिमाचल में? नहीं, ये जो इंडिया जो हमले कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान जो हमले कर रहा है इंडिया के ऊपर, इसमें बहुत फ़र्क है। जो इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है वो तो टेररिस्ट स्टेटों के ऊपर कर रहा है ना, लेकिन जो पाकिस्तान जो इंडिया को तो फिर सिविलियन को मारने की कोशिश कर रहा है, आम पब्लिक है। जैसे रात को न्यूज़ चली थी जलंधर, लुधियाना, ऐसी सिटियों पे। चलो अभी जो हमारे जो अस्त्र शस्त्र है उनको डिफेंस को डिफ्यूज़ करके उसको थोड़ा सेव हो गया हम। ये है। नारायण सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला का और तहसील ठेक का रहने वाला हूँ। तो स्थिति जो बनी है ठीक है, हिंदुस्तान की फ़ौज काफ़ी अच्छा काम कर रही है उग्रवादी के खिलाफ, और अभी तो उग्रवादी को चुन चुन के मारा है, नहीं तो अब तो पूरे पाकिस्तान को ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। चंडीगढ़, आपके उधर क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में, उधर पठानकोट तक आ गए हैं साले। तो अभी शायद हिमाचल में अलर्ट दे दिया है, ऐसा कुछ लग रहा है। इसलिए पूरे पाकिस्तान को ही ख़त्म करना चाहिए, तब वो उग्रवाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए साफ़ सुथरा देश रहेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। जो उग्रवादी पीछे बचेंगे फिर वो गंदगी डालेंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर हमारे को मतलब मरवाएंगे। हमारे सैनिक है, कोई जैसे मान लो वहाँ कश्मीर में मरवा दिए, हमारे 15-20-25 आदमी जो मरवाया। लेडीज़ देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, उनके पति को मारा जा रहा है। इससे बुरी दुर्दशा क्या हो सकती है हिंदुस्तान की? तो क्या पता है क्या होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि पूरे इसको ख़त्म करना चाहिए। यानी कि जो आर्मी एक्शन, हाँ, आर्मी एक्शन है, बिल्कुल ठीक, हम उनके साथ है। पूरे भारतवासी 140 करोड़ जितना भी है सब उनके साथ है, आर्मी के साथ है। मेरा नाम भूपिंदर सिसोदिया है, मैं चौपाल से बिलोंग करता हूँ। जो आज की स्थिति में जो हालात बने हुए हैं देश में, जो मोदी जी ने एक्शन लिया या भारतीय सेना ने एक्शन लिया, इवन की पूरी मेजॉरिटी भारत की सेना और मोदी जी के साथ है। मतलब जैसा उन्होंने किया था पहलगाम में, हमारी औरतों को अलग करके जेंट्स के साथ गोलियां चलाई, इतना खतरनाक काम कोई राक्षस ही कर सकता है। राक्षस युग में भी ऐसा काम नहीं होता था, लेकिन इन पर ये कार्रवाई होनी जरूरी थी और ये मतलब ये अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो तब जाके पाकिस्तान बाज आएगा, अंजाम तक पहुंचे। थैंक यू। तो ये हमने हिमाचल की राजधानी शिमला में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया कि वो जो करंट सिनेरियो है उस पर किस तरीके का जो है विचार रखते हैं, और जो स्थिति बनी हुई है भारत और पाक के बीच, आम लोग इसमें जो है क्या चाह रहे हैं, और हिमाचल में भी किस तरीके की जो है अभी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हिमाचल भी अलर्ट मोड पर है। 4 से जो 5 राज्य है जिसमें जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ और राजस्थान, इन जगहों पर कहीं ना कहीं जो है हाई अलर्ट पर इस वक्त ये राज्य है। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर लोगों से जानने का प्रयास किया। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से कपिल ठाकुर।